नए ड्रामा के स्टार्टिंग में ऐसे खराब मौसम में जियानिंग पेई के आने का वेट कर रही होती है। पेई इस कहानी का हीरो है और जियानिंग हीरोइन है। जब देखती है कि पेई कार रोकने के इरादे में नहीं है, तो वो जानबूझकर के कार के आगे खड़ी हो जाती है। शुरुआत में तो गुस्से में पेई जियानिंग का कार एक्सीडेंट करने के लिए बोल देता है, लेकिन जब वो बीच में ऐसे खड़ी ही रहती है तो फिर उसे कार रोकने के लिए बोलता है। कार से निकल कर के वो जियानिंग से बात करने के लिए जाता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। उसे जो भी प्रोजेक्ट चाहिए थे वो उसे देने के लिए तो तैयार है। तो फिर वो उससे मिलने की कोशिश क्यों कर रही है? फ्लैशबैक में जिहानिंग सोचती है कि एक्शन में उसे जानबूझ करके ड्रंक करके यूचेन जो कि उसका स्टेप ब्रदर और उसका बॉयफ्रेंड भी था, उसने पहले के कमरे में उसे भेजा था ताकि वो प्रोजेक्ट लेकर के आ सके। ये सब कुछ वो पिछले जन्म के बारे में सोच रही होती है और एंड में उसने जियानिंग को उल्लू बनाया था। लिली नाम की एक गर्ल से शादी कर लिया था और मरते समय पर वह ही उसके साथ था। उसका इस ब्लास्ट में जियानिंग का डेथ हो जाता है और वो रिबर्थ लेकर के यहाँ पर आई हुई थी। जब वो रिबर्थ लेकर के आती है तो उसे शुरुआत से चीज़ें ठीक करनी थी और वो अपनी एडॉप्टिव फैमिली से रिवेंज लेने वाली थी, जिसने कि उनसे जानबूझ करके उससे बदला लेने के लिए ही उसे अडॉप्ट किया था, जियानिंग की असली फैमिली से बदला लेने के लिए। अब यहाँ पर वो पेई को कहती है कि क्या वो दोबारा उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। पेई जियानिंग को अपनी कार में चलने के लिए बोलता है। जियानिंग मुझे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो अपनी फैमिली के लिए तुमसे प्रोजेक्ट मांग रही थी, वो प्रोजेक्ट तुम मेरी फैमिली को मत दो। ये सुनते ही यहाँ पर पेई शॉक हो जाता है कि जो लड़की इतने दिनों से यही कोशिश कर रही है उसकी फैमिली के लिए ये प्रोजेक्ट मिल जाए, अब वो उसे क्यों मना कर रही है। वो आगे बढ़ के जियानिंग को जब किस करता है तो वो उसे रोकती नहीं है। पेई जियानिंग से प्यार करता था, लेकिन जियानिंग ने कभी उसके असली प्यार को समझा ही नहीं था। जियानिंग पे को कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वो प्रोजेक्ट मेरी फैमिली को मत देना। पे कहता है ठीक है, जैसे तुम बोलोगी वैसे ही होगा। उसे ऐसे चोट लगा था, फ्लैशबैक में जियानिंग याद करती है कि जब वो उठी थी इस तरीके से तो उसने पई पर अटैक कर दिया था और वो इंजर्ड हो गया था। वो रीबर्थ लेकर के पई के साथ इंटीमेट होने वाला एक दिन बाद आई थी। अब पई अब भी इंजर्ड था, तो यहाँ पर वो उसको फोर्स डाइट कर रही होती है और उसके एब्स देख करके तो वो देखते रह जाती है। जैसे तैसे करके वो उसको फोर्स डाइट यहाँ पर करती है और जो जियानिंग के हेयर थे वो पई के बेल्ट में ही फंस जाते हैं। उसका सेक्रेटरी उन दोनों को कोसी कोसी होते हुए देख के सोचता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन फिर पई जियानिंग का हेयर इस तरीके से निकाल देता है अपने बेल्ट से। वो जियानिंग को बोलता है कि ठीक है, अब तुम घर जा सकती हो, मैं ठीक हूँ। जियानिंग सोचती है कि वो इस बार पई को कभी नहीं खोने वाली, लेकिन आगे जो उसके लाइफ में होने वाला है उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। घर जाते समय यहाँ पे यूचेन अपनी नई गर्लफ्रेंड लिली के साथ आता है। लिली जियानिंग का फ्रेंड बन के रहा करती थी और पीठ पीछे दोनों मिलकर उसे चीट करते थे। यूचिन ने जियानिंग को कहा था कि एक बार हमारी कंपनी स्टेबल हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को पब्लिक कर दूंगा। इस बात को जियानिंग पिछले जन्म में भरोसा करते आई थी। इस बार भी वो यूचिन के साथ गेम खेलने के लिए कह देती है। जैसे उसने कहा है, पेई ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो प्रोजेक्ट वो लोग उसे देने के बारे में सोच रहे हैं। अब लिली यहाँ पर पिछले जन्म में जियानिंग का पेंडेंट चोरी करके उसकी असली फैमिली की डॉटर बनी हुई थी। इस बार भी वो यही सोचती है। जब वो लोग कमरे में जाते हैं तो बहाने से यहाँ पे जो लिली थी वो जियानिंग का वो पेंडेंट चोरी कर लेती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जियानिंग ने वो फेक पेंडेंट रखा हुआ था और असली वाला अपने पास रखी थी। अगले दिन वो जानबूझकर के अपने असली भाई से जाकर के टकराती है ताकि उसके नज़र में ये पेंडेंट आ सके। उसका भाई यहाँ पर जियानिंग को देख करके पेंडेंट पूछने लगता है, ये पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से है? जियानिंग कहती है कि ये मेरी शायद मॉम डैड की अंतिम निशानी है। मैं एक्चुअल में एक ऑर्फनेज में रहा करती थी और मुझे जब मेरी फैमिली अडॉप्ट करने आए थे तो सिर्फ मेरे पास यही था। अब उस लड़के को डाउट होने लगता है कि कहीं जियानिंग ही तो उसकी सिस्टर नहीं है और वह इन चीज़ों को अच्छे से पता लगा रहा होता है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक पार्टी हो रही थी जहाँ पर कि उसकी असली फैमिली लिली को अपनी असली डॉटर अनाउंस करती है। ये लोग तो काफ़ी खुश थे कि उन्हें उनकी असली बेटी मिल गई और यहाँ पर लिली जियानिंग को जाके कहती है, क्या हुआ, तुम मेरे लिए खुश नहीं हो क्या? मुझे अपनी असली फैमिली मिल गई।
तो जियानी उससे कहती है, "अरे नहीं-नहीं बहन, मैं तो बहुत तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन क्या करूँ ये बात जान कर के तुम्हारे डैड खुश नहीं थे और वो तुमसे मिलना चाहते थे, दैट्स व्हाई मैंने उन्हें पार्टी में बुला लिया है।" लिली गुस्सा करने लगती है कि वो मेरा प्लान क्यों खराब कर रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जियानी का भाई भी आ जाता है और वो सबको कहता है कि ये लिली हमारी बहन नहीं है। हमने पेंडेंट को चेक कराया है और ये पेंडेंट एक्चुअल में फेक है, उसे तो पता ही नहीं था। तभी वहाँ पर लिली का डैड भी आ जाता है और वो लिली पर गुस्सा करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है कि मेरे जीते जी तुम दूसरी फैमिली की बेटी कैसे बन सकती हो। उसके डैड काफ़ी नशे में रहता था हमेशा, नशेड़ी था वो और वो लिली की पिटाई करते हुए वहां से लेकर के जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद बात करने के बहाने से उसका भाई जियानी का हेयर ले लेता है डीएनए टेस्टिंग के लिए। ये देख लेता है कि जियानी उस लड़के के बहुत ही करीब है तो उसे जेलस होने लगता है। वो उसे लिफ्ट देने के लिए बुलाता है। जियानी जब जाती है तो उसे पूछता है, तुम्हारा उस सन फैमिली के लड़के से क्या प्रॉब्लम है, क्या पंगा है। वो कहती है, कुछ नहीं, मैं बस पार्टी में गई थी तो हम बात कर रहे थे। जेलस होकर के पे यहाँ पर जियानी को किस करने लगता है। जियानी कहती है, इसमें जेलस होने वाला क्या बात है। पे जियानी को सिन से दूर रहने के लिए कहती है। वो उसे नहीं बता सकती थी कि एक्चुअल में सिन उसका अपना भाई, एटलीस्ट फिलहाल तो नहीं, जब तक खुद उसके भाई को पता ना चल जाए। वो जियानी को इस तरीके से लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है और जियानी अपने टूटे दिल के साथ बैठ करके यहाँ पर अकेले ही ड्रिंक करने लगती है। बातों-बातों में वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और फिर वो वहाँ से जाने का कोशिश करती है, तो स्लिप करके वो यहीं पर गिर जाती है। लेकिन वो उसे सँभालते हुए कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो आराम से सो सके। ज़ियानी मस्त घोड़े बेच कर के सो रही थी, यूजिन उसे कॉल करता है, तभी फ़ोन उठा कर के बोल देता है कि ज़ियानी आराम कर रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। अब उसे गुस्सा आने लगता है कि वो इतनी रात को किस लड़के के साथ है। अगले दिन जब जियानी घर जाती है तो उसकी फैमिली उसे पनिशमेंट देने के लिए सोच रही होती है। जियानी बताती है, आप ही लोगों ने कहा था ना कि पई से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आने के लिए, तो मैं कल रात पई के साथ ही थी। ठीक है, अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए तो आप लोग बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसका फादर बहुत सेल्फिश था, वो कहता है, अच्छा तो पहले बोलना चाहिए था ना कि तुम पई के साथ थी। हमें लगा कि ना जाने तुम कहाँ हो। वो कहती है, नहीं नहीं डैड, मुझे पता है कि मैं आपके घर की अडॉप्टेड डॉटर हूँ, भला मैं आपका खानदान का नाम कैसे डुबा सकती हूँ, मुझे इस बात का तो समझ है ही। जो उसकी सौतेली सिस्टर जीजी थी ना, वो हमेशा ही जियानिंग से जला करती थी, क्योंकि जियानिंग अडॉप्टेड होने के बाद भी हमेशा ही अपना वर्थ इस फैमिली में प्रूव करते रही है और आज भी वो वही करने वाली है। सब जियानिंग से उम्मीद कर रहे थे कि वो प्रोजेक्ट ऐसे लेकर के आएगी। जियानिंग जब बाहर जाती है तो यूजिन उससे बात करने के लिए आता है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारा और लिली का क्या अफेयर चल रहा है और मुझे मुझे तुमसे रिलेशनशिप की कोई उम्मीद भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो और दोबारा मुझे परेशान मत करना। वो चीज़ें सुन कर के शॉक्ड हो जाता है कि जियानी को उसके और लिली के अफेयर के बारे में कैसे पता चला। दूसरी तरफ वही जियानिंग से मिलने के लिए आता है उसका पर्स देने के बहाने, तो जियानिंग उसे अपने साथ खाने पर रोक लेती है। दोनों ही मिलकर के यहाँ पे फूड प्रिपेयर कर रहे थे। तभी यूजिन यहाँ पर जियानिंग के कमरे के बाहर आ जाता है और वो गेट नॉक करने लगता है। अब वही अंदर से जानबूझ कर उसे प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ पूछता है, जिससे कि यूजिन को ये पता चल जाता है कि जियानी किसी लड़के के साथ है। वो जियानी को कमरा खोलने के लिए कहता है, लेकिन जियानी गेट खोलने के लिए तैयार नहीं थी। वही को चुप कराने के लिए उसे उसे किस करना पड़ता है ताकि वो कुछ बोले ना। यूजिन के जाने के बावजूद भी वह यहाँ पर जियानी को कुछ देर तक किस करता है। फिर उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है और खुद ताई को भी वहां से जाना अगले पड़ता दिन है। अपने डैड के कहने की वजह से जियानिंग एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती है। वैसे तो वो एक नंबर का ठरकी था, लेकिन वो जानती थी कि वो फ्रॉडिया भी है। इसी वजह से वो उसे जानबूझ करके अपने डैड के साथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना लेती है। दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे और इसके लिए वो इस इंसान को उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर के ब्लैकमेल करती है, क्योंकि वो मैरिड था और फिर भी उसने बाहर गर्लफ्रेंड रखे हुए थे और वो अपनी वाइफ को अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ही अमीर थी। दैट्स व्हाई वो इंसान जानी की धमकी देने पर उसकी फैमिली के साथ प्रोजेक्ट साइन करने के लिए मान जाता है, ये सोचते हुए कि बस ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तो भी मान जाती है कि ठीक है, हमें तो क्या, हमें तो सिर्फ प्रोजेक्ट से मतलब है। फिर जब वो वहाँ से जा रही थी तो यूचिन उसे मिलता है, वो उससे बचते-बचाते बाहर निकलती
तो पे यहाँ पर आ जाता है। नशे की हालत में वो उसे ऐसे कभी हग कर रही थी, कभी छेड़ रही होती है। यहाँ पर पे ही उसे सँभालते हुए घर लेकर के जा रहा था। ज़ियानिंग उसे गोद में उठा कर के लेकर के जाने के लिए कहती है। ये बंदा उसे गोद में भी उठा कर के लेकर के जाता है। इतना रम पीने की वज़ह से ज़ियानी को बहुत गर्मी फ़ील हो रही थी, तो वो फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। वो अपने कपड़े लेके जाना भूल गई थी, तो वो पेई को अपने कपड़े देने के लिए बोलती है और वो जानबूझ कर के उसे छेड़ रहा था। अगले दिन जब जियानी घर जाती है तो वो बताती है अपने फैमिली को कि वो बंदा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो गया है। अब यूजिन शॉक कि वो इतना ज़्यादा फ्रॉड इंसान है, फ्रॉड नहीं ठरकी इंसान है, वो इतनी आसानी से जियानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कैसे रेडी हो गया। जियानी किसी को नहीं बताती है। जब उसके डैड जियानी की बड़ाई कर रहे थे तो ये देख करके जीजी को काफ़ी जेलस हो रहा था। यूजिन जियानिंग से पूछने के लिए आता है कि क्या चल रहा है और आखिरकार उसे वो प्रोजेक्ट इतनी आसानी से कैसे मिल गया। जियानिंग उसे कहती है तुम्हें उससे क्या, तुम अपनी लाइफ जियो लिली के साथ और मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ अपने फाइल्स वगैरह वो लेकर के आती है जिसमें कि वो अपनी कंपनी के लिए कुछ ड्राइंग्स वगैरह डिज़ाइंस वगैरह बनाई हुई थी, जिन्हें कि वो सँभाल कर के कमरे में लेकर के जा रही थी। और उसकी अडॉप्टिव मदर अब थोड़ा जियानी का ख़्याल रख रही थी, क्योंकि वो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट काम करने वाली थी। ये सारी चीज़ें देख कर के यहाँ पर लिली को होने लगता है जेलस कि इस तरीके से इतना क्यों सब लोग उसे प्यार कर रहे हैं। फिर जियानी अपना प्रोजेक्ट, अपना डिज़ाइन अपने डैड को दिखाती है तो उसे वो डिज़ाइन काफ़ी पसंद आते हैं। लेकिन लिली को हो रहा था जेलस, तो वो गुस्से में आकर के जियानिंग के ड्राइंग को फाड़ देती है। अगले दिन जियानिंग जा कर के बताती है कि उसका ड्राइंग कमरे से गायब है ही नहीं। सारी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है। 2 दिनों में उन्हें वो डिज़ाइन सबमिट करना था, वरना पंगे हो जाएँगे। अब जो लिली हो सॉरी जीजी होती है, वो जियानिंग पर ब्लेम लगा देती है कि उसी ने उसके डिज़ाइन खोए होंगे। वो हेल्पर को उसके कमरे को चेक करने के लिए बोलती है। हेल्पर को उस कमरे में एक टॉय कैमरा मिलता है। अब ये बात जीजी को पता नहीं था कि उसके कमरे में कैमरा लगा हुआ है। कमरे का वीडियो चेक करने के बाद साफ पता चल जाता है कि जीजी ने ही वो डिज़ाइन्स फाड़े हैं। इतनी बड़ी गलती के लिए जीजी को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता है। अब उसका डैड उससे पूछ रहा था कि अब क्या किया जाए, इतनी जल्दी तो डिज़ाइन्स बनने नहीं वाले हैं। जियानी मुझसे कहती है कि उन्हें डिज़ाइन्स बाय करने पड़ेंगे। वो जानबूझ करके अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर रिकमेंड करती है। वो एक लंबा चाल यहाँ पर चल रही थी और बहाने से वो यहाँ पर अपने डैड से कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर भी सिग्नेचर करा लेती है, कुछ होटल्स वगैरह अपने नाम करा लेती है। अभी यहाँ पर उसके डैड इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं और जाने को कहते हैं, कंपनी को लॉस नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द जा करके वो डिज़ाइन्स के ब्लूप्रिंट्स खरीद करके लेके आओ। जियानिंग अपने फ्रेंड को मैसेज कर देती है। इसके बाद जियानिंग अपने उस दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जिसके साथ उसने वो बात किया था वो ब्लूप्रिंट सेल करने का। वो दोनों यहाँ पर बैठ कर के उसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके डैड ने जो प्रॉपर्टी उसके नाम की थी उस बारे में वो उससे पूछ रही होती है और फिर उसे समझा देती है कि कल उसे क्या करना है। इसके वो अपनी इकलौती फ्रेंड के बुलाने पर वहाँ पर चली जाती है क्लब में, जहाँ पर कि उसकी फ्रेंड ने इस तरीके से उसके लिए कुछ मेल मॉडल्स ऑर्डर कर दिए थे। अब ये बात उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में जो मेल मॉडल्स हैं, उसे यहाँ पर कोई देख लेगा और वो यहाँ पर बगल कमरे में बगल वाले में ही बैठ कर के मस्त मज़े ले रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पर मेल मॉडल्स इंक्लूड हो गए हैं, तो फिर वहाँ पर वो जियानी को वहाँ से लेकर के जाता है। जियानी यहाँ पे ड्रंक होने का एक्टिंग कर रही थी। जहाँ पर कि वो जेलस और गुस्सा दोनों था और वो ज़ैनी को कह रहा होता है कि उसे जब भी रोमांस करना है उसके लिए वो अवेलेबल है, उसे किसी और के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ैनी कहती है एक्चुअल में वो मेल मॉडल्स उसने नहीं ऑर्डर किए थे, उसके फ्रेंड ने मँगाए थे और उसे पता भी नहीं था। इसके बाद फिर वो ज़ैनी को घर छोड़ देता है। जहाँ पर कि जब जियानी घर जाती है, तो इस तरीके से उन्हें बताती है कि एक्चुअल में मेरा फ्रेंड डिज़ाइन सेल के लिए तो रेडी हो गया है, लेकिन वो 10 मिलियन का डिमांड कर रहा है। अब ये डिज़ाइन एक्चुअल में ज़रूरी थे, दैट्स व्हाई उसके डैड 10 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर
जो जीजी थी वो जियानिंग से जेलस थी। तो वो जियानिंग उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे इतना जेलस हो रहा है तो तुम ही उस लड़के से क्यों नहीं जा कर के बात करती हो? अगर वो तुम्हें प्रोजेक्ट का दे दे तो बेहतर होगा डिज़ाइन। जीजी को ये आइडिया सही लगता है। वो अपने फ्रेंड को मैसेज कर देती है। अगले दिन जब वो जगती है तो जो परी था वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया होता है। जियानिंग उसे थैंक्स बोलती है ब्रेकफास्ट देने के लिए। मतलब कल लड़का खुद जियानिंग से ऐसे गुस्सा था और आज खुद ही उसे मनाने के लिए आ रहा है। लेकिन जब वो घर जाती है तो यूजिन उसे पूछने लगता है कि इस तरीके से ब्रेकफास्ट किसने उसे दिया है। लेकिन जियानिंग उसे नहीं बताती है उसके और पई के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पर केवल थोड़े बहुत पैसे थे जीजी के पास, तो जीजी अपनी मॉम से और पैसों का डिमांड करती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ उस लड़के से बात करने के लिए। फिर वो जियानी के फ्रेंड से बात करने के लिए जाती है तो उसे 20 मिलियन में वो डिज़ाइंस देने के लिए रेडी हो जाता है। फिलहाल जीजी के पास 10 मिलियन ही हो रहे थे, वो उन्हें रखने के लिए कहती है और कहती है कि वो 10 मिलियन उन्हें जल्दी ही दे देगी। तो वो लड़का मान जाता है 10 मिलियन देने का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के बाद। उसकी फ्रेंड को ये बात पता चल जाता है। इधर जियानी घर जाती है। उसके डैड जीजी का बड़ाई करते हुए कहते हैं कि देखो ना, जीजी इन डिजाइन्स को सिर्फ 5 मिलियन में ही लेकर के आ गई। जीजी ने घर पे झूठ बोला था कि डिजाइन सिर्फ 5 मिलियन के ही हैं। उसके डैड खुश थे कि अब कंपनी को कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन उनकी कंपनी वो प्रोजेक्ट हार जाती है। अब इसमें डिज़ाइन की क्या ही गलती है, लेकिन पंगे तो ये थे कि वो प्रोजेक्ट हारने के बाद अब उनके पास पैसे नहीं थे यहाँ पर और बाकी के 10 मिलियन देने के। उसका फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है बाकी के पैसे लेने के लिए। उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं अपने कंपनी के अकाउंट से तुम्हें 10 मिलियन दे रहा हूँ और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से चले जाता है गुस्से में आकर के। उसके डैड जीजी को फ़ॉरेन भेज देते हैं क्योंकि उसने इतना बड़ा कांड कंपनी से रिलेटेड कर दिया था। अब जीजी एक बार फिर जियानिंग से हार जाती है। उसे तो लगा था कि शायद वो अब जियानिंग से जीतने वाली है, बट उसे पता नहीं था जियानिंग ने क्या प्लान चला है। रात में पेई जियानिंग से मिलने के लिए आता है तो जियानिंग उसे कमरे में अंदर बुला लेती है और वो आते ही जियानी को किस करने लगता है और कहता है, पिछले 1 हफ्ते से हम नहीं मिले हैं, क्या तुम मुझे मिस नहीं करती हो? जियानी और पई का एक्चुअल में कोई रिलेशनशिप का नाम नहीं था। बाहर बारिश हो रही थी, उस बहाने से पई यहाँ पर आया था। जियानिंग उसे खाना-वाना खिला करके घर भेजने के लिए कहती है, लेकिन वो बहाना करके यहीं रुक जाता है। अगली सुबह जब जियानिंग सपना देख कर के जगती है तो पई उसे संभालने के लिए चले जाता है। जियानिंग को मोस्टली वो मरने का सपना आते रहता है। पई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग जियानिंग को देखते हैं जो कि डैड अब उसे दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोल रहे होते हैं और इस तरीके से जीजी भी अब वहाँ पर थी नहीं, तो क्या ही किया जा सकता है। वो जियानिंग को कहते हैं कि हमें पई को फंसाना होगा, हमें उससे पैसे हटने के लिए तुम जा कर के यहाँ पे रिपोर्टर्स के सामने बोल दो, उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर दी है। जियानिंग उस समय तो हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन उसके कुछ और ही प्लान्स थे। उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसा सच में करने वाली हो ना? जियानिंग अभी कुछ उसके मॉम को बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर यूजिन आ जाता है और कहता है कि रिपोर्टर्स आ गए हैं, चलो अब तमाशा करने का वक्त आ गया है। जियानिंग बाहर जाती है तो सारे पूछ रहे होते हैं कि क्या सच में यहाँ पर पेई ने जियानिंग का फ़ायदा उठाया है? तो जियानिंग सबको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस रात वो बहुत ही ड्रंक थी और उसने सिर्फ़ उसे अपने घर में जगह दिया था। अब ये बात सामने आते ही सब कहने लगते हैं कि तुम्हारी फैमिली तो ये एलिगेशंस लगा रही थी कि उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। जियानी कहती है कि नहीं, ये सारे न्यूज़ फेक है। जैसे-तैसे करके उसकी फैमिली ये सिचुएशन को सँभालती है और सारे रिपोर्टर्स को जवाब दिया जाता है। वो लोग जब वहाँ से जाते हैं तो घर जाकर के उसके डैड गुस्सा होकर के जियानिंग से पूछ रहे थे कि उसने कहा कुछ और था, किया कुछ और। जियानिंग कहती है कि डैड आपको पता है कि भाई कितना ज़्यादा रिच है। हम लोग उसको ऐसे फँसाएँगे तो वो तुरंत ही ये बात को प्रूव कर देगा। फिर हमारी फैमिली के साथ वो करेगा पंगा। मैं उसे पटा करके रखना चाह रही हूँ। वैसे भी तो मैं उसके साथ इंटीमेट हो चुकी हूँ। तो उससे प्रोजेक्ट निकलवाने के लिए मैं उसके साथ रहना चाह रही हूँ, ताकि हमारी फैमिली के लिए पैसे मिलते रहें।
ये बात वो अपने डैड को झूठ-मूठ का भरोसा दिलाने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये बात एक्चुअल में खुद पे ही भी सुन लेगा और वो जियानिंग को गलत समझने लगता है कि जियानिंग एक्चुअल में उसका फ़ायदा उठा रही है। इनफैक्ट वो तो उसे सेव करने के लिए ऐसा कर रही थी। ये बात जब जियानिंग को पता चलता है कि एक्चुअल में कई ने इन बातों को सुन लिया है, तो फिर वो उससे बात करने के लिए जाती है। लेकिन तभी एक दूसरी गर्ल जो कि जियानिंग की पई की बचपन की फ्रेंड थी, वो यहाँ पर आ जाती है उससे बात करने के लिए। और वो जियानी को शो ऑफ कर रही होती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो और पई जो है वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और जियानी का पई के लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। जियानी कहती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बहन तुम्हारा दिल ना टूटे इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। वो तुमसे ना प्यार करता है ना प्यार कभी करेगा। शादी तो दूर की बात है। अब उस लड़की के वहां से जाते ही पई का वो फ्रेंड वहां पर आता है और सारी बातें बता रहा होता है। नहीं, उसका भाई आता है और बताता है कि ज़ैनी को पता चल गया है कि एक्चुअल में वो उसकी बहन है। वो घर वालों से मिलने जाने कहता है। ज़ैनी कहती है जैसे तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से बदला लेने के लिए मुझे किडनैप की थी और बाद में कह दिया कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। जब तक मैं उस पूरी फैमिली को पूरी तरीके से ख़त्म ना कर लूँ, मैं अपनी फैमिली में वापस नहीं आना चाहती है और अब तक इसी वज़ह से मैं अपनी फैमिली को ये बात ना बताने का डिसाइड किया हूँ। एक बार जीजी की वज़ह से उनका भरोसा टूट चुका है और मैं दोबारा उनका भरोसा ऐसे नहीं तोड़ना चाहती। उसका भाई उसकी फीलिंग को समझता है और कहता है कि ठीक है बहन, मैं तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगा। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो जो वो लड़की होती है, वो जियानिंग और उसके भाई सन की फ़ोटो को क्लिक कर लेती है और उसे तो ऐसा लग रहा था कि दोनों का यहाँ पर अफ़ेयर चल रहा है। इस फ़ोटो को लेकर के वो बही के ऑफ़िस पहुँच जाती है। जियानिंग का फ़ोटो सन के साथ उसे दिखा के कहने लगती है, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो, वो तो तुम्हें धोखा दे रही है। इस बात पर पेड़ से कहता है कोई बात नहीं, ये मेरे और जैनी के बीच का बात है, मैं देख लूंगा क्या करना है, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं है ऐसे बीच में बोलने का। और लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है। पेरी को लग रहा होता है कि आखिरकार जियानी और सेन का क्या रिलेशनशिप है। वो रात में कॉल करके जियानिंग से मिलने के लिए चले जाता है। जेलस होकर के वो जियानिंग को किस करने लगता है। जियानिंग उससे नहीं पूछती है ये बात क्या हुआ है, वो बस उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने डैड लोगों को ऐसा क्यों बोला। तभी अचानक से जियानी के पेट में तेज दर्द होने लगता है, तो पे उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो पूरी रात जियानी का ख्याल रखता है। जियानी उसे कहती है, पूरी रात तुम बैठे नहीं रह सकते ना, आओ यहाँ बेड शेयर करते हैं। दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगली सुबह जब जियानिंग की नींद खुलती है तो वो पेई के ऊपर ही सो रही होती है। वो काफ़ी एम्बैरेस होने लगती है। पेई उठ करके जियानिंग के लिए ब्रेकफ़ास्ट लेने के लिए चले जाता है। टहलते-टहलते जियानिंग भी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, तो वो अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम यहाँ पर उसे देख कर के अजीब से बिहेव करने लगती है और बेहोश हो जाती है। ये देखते ही जियानिंग शॉक्ड हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद अपने भाई सैम को कॉल करती है। सैम और उसके डैड यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर्स उसे ट्रीटमेंट करके उसकी जान बचाते हैं। सैम से जियानिंग पूछ रही थी कि मॉम अचानक से क्यों बेहोश हो गई थी। सैम उसे बताता है कि मॉम दिल से थोड़ी कमज़ोर हैं, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और हम यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट लगातार कराते रहते हैं। दोनों यहाँ पर बैठ कर के आपस में इसी बारे में अभी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पई आ जाता है और वो उन दोनों को साथ में बात करते हुए देख कर के गलत समझने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे से जाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जाने के लिए फ़िलहाल अपनी मॉम के पास जाना ज़रूरी था। इसी वजह से वो पई को छोड़ कर के सैम के साथ अपनी मॉम के पास चली जाती है। उसकी मॉम यहाँ पर शहनाज से पूछने लगती है कि तुम बहुत ही प्रिटी हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? तो वो कह देती है कि हाँ, एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड है। वो तो उसकी सेटिंग सेंस से ही भिड़ाने के बारे में सोच रही थी। बाहर जाकर के सेन यहाँ पर जैनिंग से पूछता है कि क्या तुम पेई के साथ रिलेशनशिप में हो? वो कहती है कि नहीं, अभी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन आने के बारे में सोच रही हूँ, जल्दी ही रिलेशनशिप में आने वाली हूँ। तो सेन यहाँ पर कहता है कि पहले पेई को अच्छे से जाँच परख लेना, इसके बाद ही उसके साथ रिलेशनशिप में आना। उसे पता था कि पई गुस्सा होकर के जा चुका है, तब वो पई को मनाने के लिए जाती है।
जहाँ पर कि उसे पेई को मनाना बहुत ही आसान था। वो थोड़ा-सा पेई का बड़ाई करती है और कहती है कि मेरे और सन के बीच में कोई अफ़ेयर नहीं चल रहा है। कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बाद में बताने वाली हूँ। फिर वो मान जाता है। इसके बाद जियानिंग ऐसे घर जाती है तो यहाँ पर वापस से लिली आई हुई थी। उसने यहाँ पर यूजिन की फैमिली के लिए कुछ ज्वेलरी के डिज़ाइन सबमिट किए थे। वो ज्वेलरी के डिज़ाइन जिसे लेकर के ज्वेलरी के फील्ड में यूजिन के डैड एंटर करने वाले थे अपने बिजनेस को। अब यहाँ पर लिली ये डिज़ाइंस किसी से चोरी करके लेके आई है। ये बात उसकी फैमिली को पता नहीं था। लेकिन जियानिंग जब उन डिज़ाइंस को देखती है तो वो पहचान जाती है। फिर भी वो अपनी फैमिली को ये बातें बता देनी है। उनकी फैमिली को सबक सिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। यूजिन अब खुलेआम लिली को डेट कर रहा होता है। उसे तो ऐसा लगता था कि लिली अब उसे सेव ही कर लेगी। लिली शो ऑफ कर रही होती है जियानिंग के सामने। अब वो यूजिन से जल्दी ही शादी करने वाली है। लिली कहती है फैमिली बहुत ही सेल्फिश है। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें सच में अपनाने वाले हैं, तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। जब तक तुम यूज़फुल हो, तब तक इस घर में हो, यूज़फुल नहीं हो तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस बात को फ़िलहाल लिली नहीं समझ पाती है। इसके बाद ज़ियानिंग वहाँ से वापस लौट जाती है। जब अपने डैड से मिलती है तो उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि एक्चुअल में एक बंदा है जिससे कि तुम्हें जाकर के बात करना है। हमें उससे डायमंड खरीदना है लेकिन वो इतनी आसानी से मान नहीं रहा है। ज्वेलरी के लिए अगर डायमंड्स हम मुझसे मिल गए तो अच्छे दामों में हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएँगे। ज़ियानी उस बंदे से मिलने के लिए जाती है। वो बंदा थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा कर के ज़ियानी के फैमिली को अपने डायमंड सेल करने के लिए राज़ी हो जाता है। ज़ियानी ने जानबूझ कर के उसे ज़्यादा ही प्राइस बढ़ाने का हिंट दिया था। फिर वो अपने डैड से जाकर के पूछती है कि वो इतना डिमांड कर रहा है, क्या करना है डैड? तो उसके डैड उसे कह देते हैं, "हाँ, ठीक है, ऑर्डर बुक कर दो।" तो यहाँ पर वो जाके ऑर्डर बुक कर देती है। वह ये देख लेता है और उससे जेलस होने लगता है कि ज़ियानी उस लड़के के साथ थी। उस लड़के से निपटने के बाद ज़ियानी पेई से बात करने के लिए जाती है। पेई को समझाती है कि वो अपनी फैमिली के साथ क्या करने का प्लान कर रही है। उसकी फैमिली हमेशा ही उसके साथ बुरा बिहेव करती है, दैट्स व्हाई अब वो उनसे रिवेंज लेने का प्लान कर रही है। पेई समझ जाता है कि ज़ियानी क्या सोच रही है। उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, वो बात करने लगता है, तो ज़ियानी यहीं सोने लगती है। वो उसे उठा कर के वहाँ से लेकर के जाता है। अगली सुबह ज़ियानी सकती है तो पेई ने उसे एक होटल के कमरे का कार्ड दिया हुआ था। फिर वो कुछ ज्वेलरीज़ खरीदने के लिए जाती है, जहाँ पर कि जानबूझकर के वो एक डिज़ाइन का बुराई कर रही थी और वो एक्चुअल में काफ़ी बुरा था भी। लेकिन इन बातों से अनजान लिली उस डिज़ाइन की बुराई करने लगती है। फिर जो मेन यहाँ पर डिज़ाइनर था, वो आता है और बोलता है तुम्हें तो डिज़ाइन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक्चुअल में ये दोनों डिज़ाइन्स मेरे फेल्ड डिज़ाइन थे जो कि किसी ने खरीदा नहीं था और मैंने जानबूझकर के इसे यहाँ पर निकाला था ताकि यहाँ पे कस्टमर्स उस पर रिव्यू दे सके। अब यूजिन समझ जाता है कि लिली को डिज़ाइन्स का कोई आइडिया नहीं है। ज़ियानिंग वहाँ से जाने लगती है तो वो ज़ियानिंग के पीछे-पीछे उससे बात करने के लिए जाता है। लेकिन ज़ियानिंग उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन गलती से पेई का वो रूम कार्ड उसके बैग से गिर जाता है, जिसे यहाँ पर यूजिन देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो पेई से मिलने के लिए जाने वाली है। जियानी उस कार्ड को लेकर के पेई के होटल के कमरे में पहुंचती है, जहाँ पर कि वो था नहीं। थोड़ी ही देर में एक हेल्पर आती है और जियानी को कहती है कि ये पेई की तरफ से गिफ्ट है। जियानी उस गिफ्ट को देखती है तो उसमें एक नाइट ड्रेस था। वो काफ़ी स्किन रिवीलिंग था जिसे देख कर के जियानी यहाँ पर थोड़ा-सा शर्माने लगती है कि पेई करना क्या चाह रहा है। लेकिन जब उसे लगता है पेई ने दिया है तो पहनना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद पेई यहाँ पर आता है। जियानिंग उस नाइट ड्रेस में उसके सामने आती है। उसे देख कर के पेई खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जियानिंग को किस करने लगता है। जियानिंग उसे कहती है तो क्या अब तुम मेरी फैमिली के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हो? देखो तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस मैंने पहन लिया। पेई उसे बस घूरे जा रहा था तो जियानिंग यहाँ शर्माते हुए वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन अचानक से स्लिप करके नीचे गिर जाती है। पेई उसकी आवाज़ सुन कर के आता है और वो जल्दी-जल्दी ज़ियानिंग को ऐसे टॉवेल दे कर के उसे वहाँ से लेकर के जाता है। ज़ियानिंग को चेक करता है कि उसे चोट तो नहीं लगा ना? ज़ियानिंग ठीक थी। तभी वहाँ पर वो हेल्पर आती है और कहती है कि एक्चुअल में गलती से बगल कमरे का ड्रेस मैंने आपको डिलीवर कर दिया। पेई कहता है कोई बात नहीं। ज़ियानिंग कहती है तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया कि ड्रेस तुमने नहीं दिया है?
वही कहता है मुझे लगा कि शायद तुमने मेरे लिए ये ड्रेस पहना होगा, दैट्स व्हाई मैं तुम्हारे मूड को स्पॉइल नहीं करना चाहता था। वैसे तुम इस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ज़ियानिंग यहाँ पर एम्बैरेस होने लगती है। फिर वो दोनों अपने डैड के कुछ बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर कि वो भई को समझा रही थी कि उसने किस तरीके से उस बदमाश इंसान के साथ अपने डैड को टाई अप करने के लिए मना लिया है और अगले कुछ महीनों में वो लोग पूरी तरीके से बैंकरप्ट होने वाले हैं। तभी वहाँ पर यूजिन आ जाता है, भई को जैनी के साथ देखते हुए कहने लगता है, "वो लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, उसने खुद मुझे बताया कि वो आज तुम्हारे कमरे में जा रही है और पिछली बार की तरह ही वो यहाँ पे रिपोर्टर्स बुलाने वाली थी।" तभी वहाँ पर ये बात सुनते ही बे उसकी पिटाई लगाने लगता है। ज़ियानिंग भी आते हुए उसे खींच करके थप्पड़ मारती है और कहती है कि ट्रस्ट करो, मैंने ये बात यूजिन को नहीं बताई। अभी आने से पहले हम तीनों यहाँ पर ज्वेलरी बाय करने के लिए गए थे अपने फैमिली के लिए और वहाँ पर उसने ये कार्ड देख लिया। भला मैं इतना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसे क्यों देने जाऊँगी? वह यहाँ पे यूजिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यूजिन के जाते ही वो पई को भरोसा दिलाने लगती है कि उसने ऐसा नहीं किया। पई कहता है मुझे ट्रस्ट है तुम पे कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो पई डायरेक्टली जियानी को कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। जियानी वहाँ पर मान जाती है तो इसके बाद वो उसे सिम के साथ फोटो दिखा करके इस बारे में पूछता है। जान उस पर भड़कते हुए कहती है कि तुम इतने दिनों तक ये बात अपने मन में क्यों रखे थे? इसका मतलब कि तुम्हें डाउट था कि मेरा सन के साथ अफेयर चल रहा है। तुम मुझे कितना घटिया समझते हो? मैं एक साथ 2-2 लड़कों को रखूँगी। और वो गर्लफ्रेंड बनने के बाद गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। सन उसे मनाने का कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी रात उससे बात ही नहीं करती है। हमारा क्यूटी पाई पेई अगले दिन जियानी को मनाने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट डे वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मान जाओ डार्लिंग, मैं दोबारा ऐसा नहीं करने वाला हूँ। फिर वो दोनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि पई की वो फ्रेंड आ जाती है। पई को भी पता था कि वो हमेशा ही जियानी को मिसअंडरस्टूड कराने का कोशिश करते रहती है। इसी वजह से वो चुपचाप उसे वहां से खिसक लेने में ही भलाई बताता है। इसके बाद अपने डैड के कॉल आने पर जियानिंग अपने फैमिली के पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर के डायमंड खरीदने की खुशी में उसके डैड ने पार्टी दिया था। वो बदमाश इंसान भी यहाँ पर आता है जो उसके डैड के साथ टाई अप किया हुआ था। जियानिंग इस सिचुएशन का फुल ऑन मजा लेने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और इस इंसान को फ्रॉड के केस में पकड़ के लेकर के जाती है। अब जियानी के डैड घबरा जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पुलिस इसे क्यों पकड़ के लेके गई? तो उसे पता चलता है कि फ्रॉड करने के केस में पुलिस इसे लेकर के गई हुई है। अब वो लोग घबरा जाते हैं कि क्या करें? वो अपनी बेटी को लेकर के साइड में बात करने के लिए चले जाते हैं और जब वहाँ पर जाते हैं तो जियानी जानबूझ करके उस पे ऐसे स्पीकर डाल देती है ताकि सबको यहाँ पर पता चल सके कि एक्चुअल में उन दोनों के बीच क्या बात चल रहा है। अब वहाँ पर बाहर खड़े सारे लोग सुन लेते हैं और वो लोग यहाँ पर जैनिंग के डैड से बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं कि जैनिंग का डैड सबके बारे में भला ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अब वो लोग यहाँ पर जल्दी-जल्दी जैनिंग के मॉम के कॉल पर बाहर आते हैं और सारे गेस्ट वहाँ से गुस्से में चले गए थे। अब वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार सारे गेस्ट को कैसे पता चला। तभी वहाँ पर चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है अ, यूजिन के ड्रेस में इस तरीके से वो स्पीकर माइक जो भी बोलते हैं डाला हुआ था। अब वो लोग कन्फ्यूज़ थे कि अब वो लोग क्या करें? ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर क्या ही किया जा सकता है? वो उनकी कंपनी इस तरीके से डूब रही होती है और वो लोग कन्फ्यूज़ थे कि क्या करना है। जियानी यहाँ पर पई के साथ अपनी जीत का जश्न मना रही होती है, लेकिन उसे अभी ज़्यादा दिनों तक खुश होने का मौका नहीं मिलने वाला था। उसके लाइफ का एक अजीब-सा सीक्रेट उसे पता चलने वाला था, जिसे सुन कर के तो वो खुद भी शॉक हो जाती है। यहाँ पर जो पई था वो जियानी का हेल्प कर रहा होता है और उसका पूरी तरीके से वो सपोर्ट में था। वो जियानी को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं ये फैमिली से पीछे छुड़ाती ही तुरंत घर आ जाऊँगी। अब घर जाते ही उसकी फैमिली उसे कह रही थी कि पियानो कॉम्पिटिशन में उसे पार्टिसिपेट करने के लिए। वो कहती हाँ डैड, मैं तो पार्टिसिपेट करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारी बहन जीजी को भी बुला लीजिए। उसकी मॉम को ये अच्छा मौका दिखता है यहाँ पर जीजी को घर बुलाने का और जानबूझ कर के जियानी ने ये सब कुछ प्लान किया था।
और ज़िज़ी को बुलाने के लिए वो लोग बोलते हैं ताकि यहाँ पर ज़िज़ी आए तो फिर वो अपना अगला रिवेंज उसके साथ ले सके। अब यहाँ पर इस तरीके से वो लोग रेडी हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर यहाँ पर जैनिंग आ जाएगी तो फिर तो बहुत ही सही है। कुछ ही घंटों में यहाँ पर जीजी को बुला लिया जाता है। उसे बताया जाता है कि उसे ये म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, जिसकी कि वो क्लासेस इतने टाइम से कर रही है, तो वो रेडी हो जाती है। उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उसे पता नहीं था कि उसने एक्चुअल में क्या ही प्लान करके रखा हुआ है। फिर जियानिंग वहाँ से निकल कर के पेई के पास जाती है और पेई को अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि वो पियानो पर अपना एक धुन बजा रही होती है और उसी धुन को वो जानती थी कि जैसे इस्तेमाल करने वाली है, दैट्स व्हाई वो ऐसा करती है। वो यहाँ पर पेई को वीडियो बनाने के लिए कहती है, पेई जियानिंग का वो वीडियो बनाने के बाद मस्त से रोमांस कर रहा होता है और उसे बोलता है कि देखो तुम अब मुझे छोड़ कर के कभी मत जाना, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जियानिंग उसे इस बात के लिए ओके कह देती है। इस वीडियो को लेकर के फिलहाल वो आगे जीजी को फंसाने का प्लान कर रही होती है। अगले दिन वो कंपटीशन वहाँ पर होने वाला था, जहाँ पर कि जीजी और जियानिंग दोनों ही पार्टिसिपेट करने वाले थे। अभी राउंड 1 था और इस तरीके से जो जीजी थी वो जियानिन को परेशान करने के लिए कभी उसके फाउंडेशन में तो कभी उसकी ज्वेलरी में ऐसे एलर्जिक पाउडर मिला देती है। जियानिन इन बातों को जानती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेती है। वही यहाँ पर जियानिन के लिए खूबसूरत सा ड्रेस और कुछ ज्वेलरीज़ भिजवाता है, जो कि ज्वेलरी वो पहनने वाली थी। जीजी को ये देख कर के जेलस होने लगता है कि पेई ने जियानिन के लिए इतनी सारी ज्वेलरी भिजवाई है। फिर उसे मजबूरन अपने डैड का दिया हुआ ज्वेलरी उस शो पर पहनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। ज़ियान रेडी होकर के बाहर जाती है, तो पेही उसका इंतज़ार कर रहा था, उसका फर्स्ट फैन बन कर के। वो कहता है, जैसा तुमने कहा था, मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया है। ज़ियान उसे थैंक्स बोलती है। इधर यहाँ पर जीजी आती है तो सारे इसके ज्वेलरी के बारे में कह रहे होते हैं। ये तो हूबहू सेम फैमिली का ज्वेलरी है जो कि 3 साल पहले लॉन्च हुआ था। क्या उसकी कंपनी ने उसके डिज़ाइन्स को चोरी किया है? तो वो कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ उसका भाई उसे कॉल करके बताता है कि बहन तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। जियान अब पेई को पता था कि एक्चुअल में जियानिन और सेन दोनों भाई-बहन हैं, तो फिर वो उस पर अब शक नहीं करता है। लेकिन वो जियानिन को कहता है कि जल्दी से ये सब कुछ ख़त्म करो, मुझे लीगली तुम्हारे साथ रहना है। जियानिन कहती है मैं भी इसी कोशिश में हूँ। इसके बाद पेई जियानिन के साथ उसके मॉम-डैड से ऑफ़िशियली मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि इस तरीके से जियानिन के मॉम नहीं पहचानती थी कि सेन कौन है, तो वह जियानिन पर पहले से ही गुस्सा कर रही होती है कि उसने उनके दिए हुए ज्वेलरीज़ को क्यों नहीं पहना, क्योंकि उसने उसमें भी कुछ न कुछ मिलाया था। लेकिन तभी वहाँ पर इस तरीके से जब उसके डैड आते हैं, तो वो पेई को देख कर के पहचान जाते हैं। वो अपनी वाइफ़ को जियानिन को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं चलने वाला है, उसकी मॉम को सॉरी बोलना पड़ता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से अब जो पेई था, वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉमिस करता है। इन्वेस्ट करने के लिए बोल तो देता है, लेकिन वो चाहती नहीं थी कि एक्चुअल में वो इन्वेस्ट करे। लेकिन वो इतना तो समझ चुका था कि वो बस गेम खेल रहा है और वो भी इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। दैट्स व्हाई यहाँ पर वो उसे कहती है कि ठीक है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं हमेशा ही तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। वो कहता है ये लाइन तो मेरा था ना, मैं तुम्हारे सपोर्ट में थी, तो फिर तुम क्यों बोल रही हो? वो कहती है मेरा भी तो काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। इसके बाद जब वो घर वापस आती है तो अपनी फैमिली वालों को बात करते हुए सुनती है, चोरी-छुपे उसने उनके ये में माइक छुपा दिया था, जिससे कि वो उनकी बातों को सुन पा रही होती है। यहाँ पर जब वो उनकी बातों को सुनती है तो सुन के शॉक्ड हो जाती है। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उन्होंने बचपन से लेकर के आज तक उसे एक पॉइज़न दिया है, जो कि अब उसके शरीर में पूरी तरीके से भर चुका है और अब वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। ये बात सुनते ही वो खुद भी शॉक हो जाती है, उसने ये एक्सपेक्ट तो एटलीस्ट नहीं ही किया था। वो जब डॉक्टर को जा कर के दिखाती है तो डॉक्टर भी उसे यही बात बोलता है कि एक्चुअल में वो मरने वाली है।
और कोई एक स्पेशल रेसिपी है जो कि यहाँ पर उसकी जान बचा सकती है। अब उसे कोई उम्मीद नहीं बचा था कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा कुछ होने भी वाला है और उसकी जान यहाँ पर बचने वाली है। और वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेई को लेकर के परेशान थी कि वो पेई को अब कैसे बताए कि वो उसे छोड़ कर के जाने वाली है। वो वहाँ से बाहर निकलती है। जब वो पेई से मिलती है तो पेई को ये बात वो नहीं बताती है कि एक्चुअल में वो मर रही है। लेकिन उसका बिहेवियर पेई को डाउट करा देता है कि कुछ तो है जो वो उससे छुपा रही है, पूछने पर भी वो उसे नहीं बताती है। वो लोग वहाँ से निकल कर के घर चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे ये बात शेयर करती है। कहती है कि स्पेशल रेसिपी, एक स्पेशल एंटी पॉइज़न ही उसका जान बचा सकता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है, डोंट वरी, मैं इस एंटी पॉइज़न के बारे में पता लगाता हूँ। इधर अपने फ्रेंड के साथ जियानिन को पई देख लेता है तो वो काफ़ी जेलस होने लगता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जहाँ पर कि कार में मुझसे हक करके समझाती है कि एक्चुअल में वो सिर्फ़ उसका दोस्त है और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और फिर वो पई को किस भी करने लगती है। वो बहुत ही परेशान थी। पई यहाँ पर जियानिन को घर छोड़ने के लिए जाता है। हालाँकि उसे जाने देने का मन नहीं था। अगले दिन जब वो लोग मिलते हैं तो वो जियानिन को अपने सारे शेयर्स दे दे चुका था। जियानिन उसे कहती है, और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ या तो? वो कहता है, मुझे भरोसा है कि तुम मुझे छोड़ कर के नहीं जाओगे। वो लोग वेडिंग रिंग बाय करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि यूजिन और लिली भी वेडिंग रिंग बाय करने के लिए आए हुए थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि पेई हीरो है और वो उससे ज़्यादा अमीर, ज़्यादा पावरफुल है, तो वो जियानिन के लिए वो वेडिंग रिंग बाय कर देता है, जो कि एक्चुअल में उसे चाहिए था, और यूजिन वो वेडिंग रिंग बाय नहीं कर पाता है। इसके बाद जब वो घर जाती है तो यहाँ पर ज़िज़ी ने ज़ियानिन के वो म्यूज़िक नोट्स को चोरी करने का कोशिश किया था। कोशिश क्या किया था उसने, उसके वो म्यूज़िक नोट्स चोरी कर लिए थे और अगला जो कॉम्पिटिशन होने वाला था, वहाँ पर उस म्यूज़िक नोट्स को अपना नाम लिख कर के लगाने वाली थी। ये बात ज़ियानिन को पता चल जाता है। इनफैक्ट उसी ने ये सब कुछ प्लान किया था ताकि ज़िज़ी जाल में आके फँसे। फिर वो अपने डैड की तरफ से दिया हुआ डायमंड नेकलेस पहनती है। ऐसे देख कर के जीजी जेलस होने लगती है तो कहती है कि मैंने कहा था ना, घर में केवल यूज़फुल चीज़ें ही रहती हैं और तुम्हारे डैड मुझे तुमसे ज़्यादा यूज़फुल समझते हैं। ऐसी वजह से उन्होंने ये मुझे दिया है। जेलस होकर के जीजी वहाँ से चली जाती है। जियानी खुद अपने हाथों से वो ज्वेलरी को थोड़ा-सा कट कर देती है, ताकि बाद में जब वो स्टेज पर जाए तो वो टूट के गिर जाए। कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि जीजी अपना धुन बजाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जियानिन को बुलाया जाता है। जियानिन जब आकर के प्ले करती है तो थोड़ी ही देर में उसकी ज्वेलरी ऐसे टूट करके नीचे गिर जाती है। अब सब कहने लगते हैं कि ये जियानिन की फैमिली की तरफ से ज्वेलरी बनाया गया है। कितना कमज़ोर है कि तुरंत में ही ये टूट करके गिर गया। फिर सब लोग नोटिस करते हैं कि जियानिन भी वही धुन बजा रही है जो कि लिली ने बजाया था। अब जियानिन से पूछा जाता है तो जियानिन कहती है कि एक्चुअल में ये धुन उसकी है और एक्चुअल में जिसी ने उसकी धुन को चोरी किया है। कोई इसकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है। सब प्रूफ माँग रहे होते हैं तो ज़ियानिन एक वीडियो प्ले कर देती है, जिसमें कि ज़ियानिन ने करीब 15 दिन पहले ये धुन प्ले किया हुआ था और वो इंटरनेट पर वीडियो है, जिसे कहती है कि वीडियो फेक है और ज़ियानिन ने एडिट किया है। तो फिर वो वीडियो दिखाती है जिसमें कि ज़िज़ी ज़ियानिन के कमरे से उसके वो म्यूज़िक नोट्स चोरी करी है। ये बात जब सामने आता है तो सब यहाँ पर जीजी और उसकी फैमिली का मज़ाक उड़ा रहे होते हैं और जीजी को यहाँ कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने फ्रॉड किया था। जियानिन को फैमिली को लगने लगता है कि जियानिन ये सब कुछ जानबूझ करके कर रही है और वो हमसे बदला ले रही है। घर जाकर के जीजी को अच्छा खासा यहाँ पर डाँट लगाया जाता है। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी वज़ह से अब हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर है। जीजी को अच्छा खासा डाँट लगाया जाता है तो गुस्सा होकर के वो जियानिन को किडनैप करने के लिए गुंडे को पैसे दे देती है। ये बात पई तक पहुँचता है तो वो जियानिन को बताता है कि जीजी ने तुम्हें किडनैप करने का प्लान किया है। पई को वो कहती है तो ठीक है, तुम मुझे प्रोटेक्शन में रहना एक बार, जीजी को मुझे किडनैप करने दो, फिर मैं उसे जेल भेज कर के ही सुकून मनाऊँगी। पई को डर था कि जियानिन को कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन जियानिन के कहने पर वो मान जाता है। अगले दिन जियानिन जब अकेले मार्केट जाती है तो वो गुंडे लोग आकर के उसे किडनैप कर लेते हैं।
जब यहाँ पर ज़ियानिन की आँख खुलती है तो चीज़ी हँसते हुए कहती है कि फाइनली अब तुम मेरे कंट्रोल में आ ही गई हो और मैं अब तुम्हें जान से मारने वाली हूँ। तुमने मेरा पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मेरी फैमिली तुम्हें फ़ेवर करती है। ज़ियानिन ने हाथ में लाइफ़ लिया हुआ था और वो जानबूझ करके चीज़ी पर अटैक कर देती है और कहती है पिछले जन्म में भी तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया था। जीजी कुछ समझ नहीं पाती है, तभी वहाँ पर पेई आ जाता है। वो ज़ियानिन को पकड़ के जेल लेकर के जाता है। पेई ज़ियानिन को वहाँ से लेकर के जाता है, वो उसकी जान को लेकर के बहुत ही घबराया हुआ था। ज़ियानिन पेई को बताती है कि वो मरने वाली है, उसके पास सिर्फ़ ज़िंदगी के 2 साल बाकी हैं। उसकी फैमिली ने किस तरीके से उसे पॉइज़न दिया था और उस पॉइज़न का एंटीडोट सिर्फ़ उन्हीं के पास है। पेई उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी फैमिली से इस पॉइज़न का एंटीडोट लेकर के आऊँगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। फिर वो ज़ियानिन के घर जाता है जहाँ पर कि इस तरीके से उसके डैड को पिटाई लगाने के बाद कहता है, तुम्हारी बेटी जेल में है, तुम्हारा बेटा अब बाप बनने के लायक नहीं है, तुम भी जेल जाने वाले हो। ज़ियानिन का एंटीडोट दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। ज़ियानिन की मॉम आकर के ज़ियानिन का एंटीडोट दे देती है और कहती है, मेरे दोनों बच्चों को जाने दो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, इस इंसान के साथ तुम्हें जो करना है करो। वही चुपचाप अपना दवा लेकर के वहाँ से चले जाता है। अब उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी, तो ज़ियानिन के डैड खुद को हर्ट कर लेते हैं। ज़ियानिन अब उस दवा की वजह से ठीक हो चुकी थी। कहानी की एंडिंग हमें यही दिखाई जाती है कि यहाँ पर ज़ियानिन और पेई शादी कर लेते हैं और उसकी फैमिली का एक्शन में यहाँ पर उनके फैमिली के बारे में सब कुछ पता चल गया। ज़ियानिन अब अपनी असली फैमिली के साथ है। कहानी हमारी यहीं एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्ज़न